जय माँ शारदे, जय माँ मैहर वाली। तो आज हम माँ मैहर के दरबार आ चुके हैं और आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करवाते हैं। चलते हैं यहीं से मैहर माता की यात्रा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है और सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यही है कि इसमें 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और सबसे ऊपर चोटी पर स्थित है माता रानी का मंदिर। आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे भक्तगण आगे जा रहे हैं और पीछे से हम लोग भी जा रहे हैं प्रवेश द्वार। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ चारों तरफ पीली पन्नियों से कुछ ढका हुआ है, लेकिन ये सारी दुकानें हैं क्योंकि सुबह का वक्त है, 5 बजे का वक्त है और अभी दुकानें सभी बंद हैं। जब तक हम लोग वापस आएंगे तब तक शायद खुल जाएंगी, कुछ ही बहुत खुली हुई हैं। यहाँ खिलौने, कपड़े, प्रसाद वगैरह हर चीज़ मिलती है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माता रानी के दर्शन की आस लगा कर जा रहे हैं। आपको सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जैसे ही हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा ही चढ़े, पैरों का दर्द महसूस हुआ। घरों में तो लोगों के कितने होते 20-25 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और जैसे ही 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं एक साथ, फिर पूछो मत कैसा दर्द फील हो रहा है इस वक्त कि ताकत लगा लगा कर हम लोग चढ़ रहे हैं। उसको पाइप पे हाथ से पकड़ते हैं और खींचते हैं, इसके बाद में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और पैरों से तो ऐसे लग रहा है झंझनाहट सी छूट रही है। बस चलते हुए ये लग रहा है कि कैसे अभी तो हम लोगों ने चढ़ी कितनी सीढ़ियाँ हैं, आगे चलकर कैसे पूरा होगा। तो देखते हैं कैसे चढ़ पाते हैं, क्या कर पाते हैं। वैसे यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था है, लेकिन जो आनंद सीढ़ियाँ चढ़ने का आता है और जो भक्ति सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लोगों के मन में मरती है और जयकारे लगाते हुए लोग ऊपर को चढ़ते हैं, माता रानी का स्मरण करते हुए चढ़ते हैं, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ। और जो भक्ति होती है वो रोपवे में कहाँ है, उसमें तो बैठ गए और बैठते हुए हम लोग चारों तरफ का नज़ारा करते हुए जाएंगे कि ये पहाड़ है, वो है, वहाँ माता रानी पे ध्यान जाएगा ही नहीं। तो मुझे सबसे बेस्ट सीढ़ियाँ चढ़ना लगता है, क्योंकि कुछ मेहनत तो करनी चाहिए, कुछ फल पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और आप देख रहे हैं सुबह सुबह भी बहुत सारी भीड़ है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, क्योंकि पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है और इतनी सारी सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इसके पीछे भी एक कहानी, एक राजा को स्वप्न में माता रानी ने स्वप्न दे रहे हैं, आप वहाँ पर हमारी व्यवस्था कीजिए, वो करिए तो हम आपका कल्याण करेंगे, दर्शन देंगे आपको। तो राजा ने यहाँ पर पूरी ये सीढ़ियों वगैरह की व्यवस्था करवाई, फिर इसके बाद छाया वगैरह की व्यवस्था करवाई। ऐसी कहानियाँ हम लोगों ने लोगों के मुँह से जो सुनी है वही आप लोगों को भी बता रहे हैं। अभी हम लोग थके हैं, थोड़ी हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि चढ़ कर आए हैं, पैरों में मतलब सफ़र करना और सफ़र करके आना और फिर जल्दी जल्दी सुबह नहाए, सब लोग नहा करके निकल पड़े कि धूप ना हो पाए, ठंडे ठंडे में हो जाए। फिर भी मौसम अच्छा है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल भी हैं, आज माता रानी की तो कृपा चली रही है कि हम लोग बिल्कुल अच्छे मौसम में पहुंच रहे हैं वहाँ पर। गर्मी के मौसम में आप जानते हो कि कितनी गर्मी होती है, इस मौसम में तो गर्मी चली रही है, बस मौसम गर्मी से, लेकिन आज बहुत सुकून सा फील हो रहा है। सॉरी बीच में क्लिपें कुछ इधर आगे पीछे हो जाए तो करना, क्योंकि मैं छोटी छोटी क्लिप बनाते हुए चल रही हूँ और पूरा बनाते हुए हाथ में लिए क्योंकि चढ़ना भी है, सीढ़ियाँ हाथ में दर्द होने लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं पाएगा। तो आप लोगों को बीच बीच में दिखाते चल रहे हैं, इधर उधर वीडियोस हो जाए तो क्षमा करना। तो यहाँ की एक कहते हैं माँ शारदा कौन है और त्रिकुट पर्वत पर ये कहाँ रहती हैं, क्या है, तो आपको बताएं कि एक बुंदेलखंड राज्य है, वहाँ मैहर नाम का एक शहर है, मतलब छोटा सा है, ज़्यादा विकसित तो नहीं कह सकते हैं, जैसे बड़े बड़े शहर विकसित है, क्योंकि बुंदेलखंड है जो कि जंगल और आदिवासियों के लिए फेमस होती है। तो थोड़ा सा पिछड़ापन भी कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा विकास नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी अच्छा है, पेड़ पौधे, सुकून, यहाँ की शहरों की जो प्रदूषित वायु और वो सब नहीं है, शुद्ध हवा और जंगल पहाड़ सब कुछ कितने अच्छे अच्छे दिखाई देते, कितना सुंदर दृश्य लगता है वहाँ पर देखने पर। घर भी दूर दूर बने हुए हैं, या तो देखो छोटे छोटे घर शहरों में होते हैं और जगह नहीं होती है तो कैसे होते हैं। तो एक अच्छा परिदृश्य है वहाँ का। आप रोपवे पे कहीं जाए तो उससे आपको और भी अच्छा पूरा देखने को मिलेगा,
क्योंकि वो सीधे पहाड़ी पे जाते हैं, जंगल को पूरा क्रॉस करते हुए जाते हैं। और यहाँ तो ये है कि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आके इधर उधर देखो तो होता है थोड़े प्रोटेक्शन के लिए बना कि ऊंचाई में बच्चे को इधर उधर गिर ना जाए, इसलिए जाल नेट ये सब लगाया गया है कि सीढ़ियों में कोई भी फिसल सकता है, कोई भी गिर सकता है, तो ऐसी दिक्कत ना आए, सभी लोग आराम से माता के दर्शन कर सकें। आप देख रहे होंगे कितना नीचे जंगल है, कितनी ऊंचाई पे हम लोग अभी चढ़ गए हैं और नीचे किस तरीके का परिदृश्य दिख रहा है। बीच बीच में आपको दिखाते चलेंगे जितना संभव हो सकेगा कि वहाँ का कैसा लोकेशन दिखता है। ऊपर से बिल्कुल धीमी पहाड़, धुंधलापन, मतलब इस ठंडी गर्मी के मौसम में भी आपको हल्का सा कोहरा जैसा महसूस हो रहा है देखने पर, लेकिन फिर भी लोगों की श्रद्धा भक्ति कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना माता रानी विराजमान हो, सभी लोग भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। कुछ लोग तो वापस भी हो चुके हैं, इतनी सुबह जा कर के माता रानी का 6 बजे से ही मंदिर परिसर खुल जाता है और 6 बजे से वहाँ दर्शन शुरू हो जाते हैं, लोग दर्शन करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ हो जाती है। माता रानी का बहुत है, फोटो में जितना देखा हुआ कितनी सुंदर माता रानी दिख रही हैं। आगे चलकर हम लोग भी दर्शन करेंगे। अभी तो वैसे तो ज़्यादातर मंदिरों में सभी जगह मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना मना होता है, तो नहीं मंदिर के अंदर तो मुश्किल होती है कि नहीं कर पाएंगे, तो माता रानी के दर्शन आपको ऐसे ही कराते चलते हैं। बाकी वहाँ का पूरा परिदृश्य आप देख सकते हैं और माता रानी के फ़ोटो में आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे फ़ोटो उपलब्ध करी हमने तुरंत की, नई फ़ोटो नई वीडियोज़ जो होते हैं वहाँ के उसके ज़रिए आप उनके दर्शन करवाते हैं। तो अभी तो हमारी यात्रा शुरू है, मैया रानी के दरबार में पहुंचने और दर्शन करने की बस चल रही है। कहते हैं यहाँ की कहानी मेन आल्हा और उदल से होती है। जो आल्हा थे उन्हें ही माता रानी ने सबसे पहले स्वप्न में दर्शन दिए थे और माता रानी ने आल्हा को आदेश दिया कि जाइए मेरा हार लेकर आइए और मेरे ही स्थान पर उसे स्थापित कीजिए। आल्हा ने वही किया, युद्ध में उनको हरा करके एक जो ले गए थे माता का हार में हरा करके माता का हार लेकर आते हैं और इसी पहाड़ी पर स्थापित करते हैं। माता रानी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनवाते हैं। जिस रूप में माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए तो उसी रूप का प्रतिरूप बनवा करके माता रानी की प्रतिमा को वहाँ स्थापित करवाते हैं। आज जो हम लोग प्रतिमा देखते हैं वो आल्हा की बनवाई हुई है और आल्हा ने ही 12 वर्ष तक वहाँ पर रहकर उसी पहाड़ी पर रहकर माता रानी की प्रार्थना की थी, माता रानी का मतलब तपस्या की थी। और इसके बाद में आल्हा कहाँ विलुप्त हो गए किसी को नहीं पता। सभी लोग मानते हैं कि आज भी आल्हा उसी पहाड़ी की गुफाओं में रहते हैं और रोज़ सुबह उठकर आते हैं और माता रानी में एक लोटा जल और पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो आल्हा सबसे बड़े माँ शारदा के भक्त हुए। बाद में बहुत सारी कुदंतियाँ हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी वजह से माता रानी सबकी नज़र में आई। कई हजार वर्ष तक माता रानी छिपी रही लोगों की नज़रों से, क्योंकि पहाड़ी पर था, यहाँ पर जंगल ही जंगल थे, आसपास गांव नहीं रह गए थे। युद्ध और लड़ाइयों में सब तहस नहस हो गया था। फिर यहाँ पर पेड़ पौधों और उन्होंने जंगलों ने अपना स्थान बना लिया। लेकिन जो माता रानी की शक्ति है, माता रानी का स्वरूप है, वो वहीं पर स्थित रहा। और एक बार किसी ग्वाले को माता रानी ने दर्शन दिए थे और मतलब दर्शन हुए थे, कुछ उस पर एक कहानी बड़ी है, लेकिन अभी हमें वीडियो में अगर कहानी बताने बैठूँगी तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बौछार की वजह से सब पानी अंदर तक आ रहा है, सब लोग भीग रहे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जहाँ चौड़ी छत है वहाँ पर खड़े होकर के सभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश बंद हो जाए, और हो सकता है आप लोगों को वीडियो में बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। जैसे हम लोग ऊपर तक पहुँच चुके हैं और पहुँच करके माता रानी के दर्शन करके थोड़ा सा बाहर भी आ चुके हैं। लेकिन अब ये है कि हम मंदिर के अंदर नहीं बना सकते थे वीडियो, कि मंदिर के अंदर मना होती है, इतनी सारी भीड़ होती है कि बनाना संभव नहीं, सभी लोग कैमरे लेकर बनाने लगेंगे, इसलिए नहीं है। आप बैकग्राउंड पे हम लोग आप ये जो देख रहे हैं दर्शन करके नीचे आकर के बैकग्राउंड पे खड़े हुए हैं पीछे की तरफ से, और वहाँ से मंदिर का आपको लोकेशन दिखाते हैं। मंदिर ये है और अपना माता रानी के दर्शन तो आप तस्वीर में कर सकते हैं, साक्षात दर्शन करवाना थोड़ा सा कठिन था। इतनी भीड़ में तो बस एक नज़र ही माता रानी के दर्शन हो पाते हैं और बस निकलना होता है।
प्रसाद बिल्कुल दे लेते हैं, वहाँ पे चढ़ाते हैं। और हाँ, ये नहीं कि दर्शन आपने अगर नहीं कर पाए तो खैर आपको रोक देते हैं कि एक नज़र आप डाल लीजिए, बस चलते-चलते आप देखिए। कई बार प्रसाद देते-देते नहीं होता कि सब लोग जाओ, तो नहीं, वो ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ देख लिया, दर्शन हो गए और बस फिर आगे बढ़ाते जाते हैं, मतलब चलते जाओ। कि इतने लोग चढ़ के आते, इतनी मेहनत करके अगर दर्शन नहीं हुए तो फिर कैसे है। तो माता रानी के दर्शन तो संपूर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं मंदिरों, भीड़ तो आप देखिए कितनी भीड़ है।